अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, दौर जहालत वापस आ चुका है और ये मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे बे औलाद जोड़े देखे होंगे जो औलाद की ख्वाहिश में दर दर भटकते हैं, मन्नतें मुरादें मानते हैं, लेकिन इसी माशरे में चंद बदबख्त ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करने के बजाय कुफर पर उतर आते हैं। हाल ही में दो ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात हुए हैं जिनमें हम देखते हैं कि दो छोटी बच्चियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्क में ख़वातीन के साथ तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो गैरत के नाम पे कत्ल हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप केसेस हो या हरासमेंट केसेस हो, लेकिन दो अफसोसनाक वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जिन्होंने हर रूह को झंझोड़ के रख दिया है। हम देखते हैं कि 7 मार्च को मियांवाली के कस्बे दाऊद खेल में मुलजिम शाहजेब ने बेटा ना पैदा होने के रंज में अपनी 7 दिन की बेटी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। बदबख्त बाप ने अपनी 7 दिन की नन्ही कली के सीने में 5 गोलियां उतार कर ज़माना जाहिलियत की याद दिला दी। अफसोसनाक वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया, लेकिन पंजाब पुलिस ने 4 दिन की तलाश के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची की वालदा के चाचा हिदायतुल्लाह की मदद में उसी रोज़ मुकदमा दर्ज कर लिया था। शाहजेब को बेटा पैदा ना होने का रंज था, जिसके नतीजे में उसने अपनी छोटी सी नन्ही सी कली को कत्ल कर दिया था। हिदायतुल्लाह ने BBC को इस वाक़ये की तफसीलात बताते हुए कहा कि वक़्वा के रोज़ वो अपनी भतीजी को मुबारकबाद देने मियांवाली उसके घर गए थे। उन्होंने बताया कि ये मेरी भतीजी की पहली बेटी थी और उससे पहले इनकी कोई औलाद नहीं थी। हिदायतुल्लाह के मुताबिक उनकी 2 भतीजियों की शादी कोई 1.25 साल पहले एक साथ हुई थी। एक बहन की शादी दाऊद खेल और एक की शादी मियांवाली में हुई थी। दोनों के यहाँ बेटियां हुई थी। उनके मुताबिक बच्ची की पैदाइश को 7 दिन हो गए थे और लोग मुबारकबाद देने के लिए उनके घर आ रहे थे। मेरे भतीजे और भांजे भी साथ थे। उनका कहना था कि हम भतीजी के घर में एक साथ एक कमरे में बैठे थे। हिदायतुल्लाह ने बताया कि जिस वक्त वो अपनी भतीजी के घर में पहुंचे उस वक्त मुलजिम घर पर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वो घर आया तो गुस्से में था और शोर वावेला मचा दिया उसने और वो कह रहा था कि मैं अपनी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके देखते ही देखते मुलजिम अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसने अपनी बीवी से बेटी को छीना और बच्ची को जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद मुलजिम ने बच्ची पर 5 फायर किए जो बच्ची को दाएं जानिब लगे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हिदायतुल्लाह ने इस मौके पर जब मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो मुलजिम ने उन पर असला तान लिया और मौके से फरार हो गया। हिदायतुल्लाह के मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया है तो बच्ची की माँ पर गशी तारी हो गई है। उसे सुकून की दवाई दी जाती है, लेकिन फिर जब वो होश में आती है, बेटी को याद करती है, दोबारा बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस माँ की डेथ हो चुकी है कुछ दिन पहले बच्ची के गम में। तो ये सारा वाक़या इतना अफसोसनाक था कि इसने हर मुल्क के हर एक बंदे की रूह को झंझोड़ के रख दिया है। नाज़रीन, ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला वाक़या कराची में पेश आया है। हम देखते हैं कि 10 मार्च को लियाकताबाद में सफाक कातिल ने 22 दिन की मासूम बच्ची का तेज़ धार आले के वार से गला काट दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि वाक़या पुरअसरार है और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि कोई करीबी शख्स वाक़ये में मुलव्विस है। ताहम वाक़ये की मुख्तलिफ पहलू से तफ्तीश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक लियाकताबाद नंबर 4 से 22 दिन की बच्ची की गला कटी लाश मिली, जिसकी इत्तला पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने अहले इलाका की मदद से बच्ची की लाश और उसकी माँ को अब्बासी शहीद अस्पताल में मुंतकिल किया। बच्ची की शनाख्त ज़मीन फातिमा उम्र 22 दिन जबकि वालदा की शनाख्त 18 साल हुमैमा ज़ौजा साद हुसैन के नाम से हुई। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल राना मारूफ ने बताया कि बच्ची की वालदा ने अपने शौहर को बताया कि घर की छत से एक शख्स आया जिसने मास्क पहना हुआ था और पैंट शर्ट में मलबूस था। खातून के मुताबिक नकाबपोश शख्स ने उसे धक्का दिया जिसके बायस उसका सर फ्रिज से लगा और वो बेहोश हो गई। खातून के मुताबिक जब उसे होश आया तो बच्ची के गले से खून निकल रहा था जबकि अलमारी और घर का सामान बिखरा हुआ था। बच्ची की वालदा ने बताया कि घर से लूट मार भी की गई है। ताहम SSP का कहना था कि घर में मौजूद अलमारियां खुली हुई थी और सामान बाहर पड़ा हुआ था। ताहम घर से डकैती या किसी अशिया की चोरी के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ये वाक़या हुआ, मकतूला बच्ची का वालिद जो कि एक मेडिसिन कंपनी में बतौर इलेक्ट्रिशियन मुलाजमत करता था, काम पर था, जिसको पड़ोसियों ने फ़ोन करके वाक़ये की इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक 11 माह कबल साद हुसैन की शादी हुमैमा से हुई थी। साद की उम्र 24 बरस जबकि बच्ची की वालदा की उम्र 18 बरस है। पुलिस का कहना है कि बच्ची के वालिदैन की हालत ऐसी नहीं है कि उनसे फौरी तौर पर तफ्तीश की जाए। ताहम पुलिस को जाए वक़्वा से आला कत्ल नहीं मिला है। उन्होंने बताया है कि बच्ची को बेड पर ही कत्ल किया गया है और वहाँ बच्ची के खून के निशानात भी हैं।
पुलिस का कहना है कि छत से किसी के अंदर आने के कोई भी फौरी तौर पर शवाहिद नहीं मिले हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की वालदा के बयान के तजाद ने मामले को मशकूक बना दिया है। घर से कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह चोरी नहीं हुआ है, जबकि खातून के सर पर भी किसी चोट का निशान मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि जब ये सारा वाक़या पेश आया है तो बच्ची की जो वालदा है उन्होंने जो बयान दिया है उसमें तजाद पाया जाता है। हम देखते हैं कि वो कहती हैं कि कोई आया छत से उतर के, उसने मुझे धक्का दिया, मैं बेहोश हो गई। तो वालदा के सर पे भी किसी चोट का निशान नहीं था, ना कोई आया, ना उस वक्त कोई मौजूद था। तो जो प्राइमरी सस्पेक्ट हैं वो बच्ची की वालदा ही हैं, क्योंकि उस टाइम वही मौजूद थी। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि एक वालदा, एक माँ अपनी बच्ची को किस तरह से कत्ल कर सकती है, वो भी इतना बेरहमी से। तो अब ये जो वाक़या है इसकी तो जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि असल कातिल है कौन। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे माशरे में छोटी बच्चियों का जो कत्ल हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी एक ही हफ्ते में हमें एक और केस कराची में देखने को मिला, इससे कबल मियाँ वाली में था। तो इस सारे मामले पे हम देखते हैं कि बहुत ही अफसोसनाक मामले हैं और इसमें हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस किस्म के हम देखते हैं दिल दहला देने वाले वाक़यात इससे कबल भी पेश आए हैं। पहले भी काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें लड़कियां पैदा होती थी और वालिदैन को बेटे की ख्वाहिश होती थी तो वो बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। अब ये जो वाक़यात आए, ये क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए और बिल्कुल एक ही हफ्ते में हमें 2 वाक़यात देखने को मिले हैं, तो इससे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो आज भी लड़कों को लड़कियों पर फौकियत देते हैं। कहा जाता है कि लड़के जो है वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमें कमा के खिलाएंगे। लेकिन लड़कियों की हम बात करें तो आजकल तो लड़कियां भी हर फील्ड में आगे हैं, लड़कों के शाना बशाना है, अपने पेरेंट्स को कमा के देती हैं। जो पेरेंट्स जो कि कमा नहीं सकते, घर पे बैठे हुए हैं या क्यों भी उनकी मजबूरी है, तो वहाँ पे हम देखते हैं लड़कियां जो है वो अपने पेरेंट्स का सहारा बनती हैं। तो ये जो हमारी पुरानी सोच थी कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, इस सोच को ख़त्म करने की हमारे माशरे में ज़रूरत है ताकि हमारा माशरा बदहाली की जानिब ना जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर यही इसी किस्म के वाक़यात होते गए तो वो जो दौर जहालत था उसकी तमाम बुराइयां हमारे आज के माशरे में आ जाएंगी। नाज़रीन, हमारे इस्लाम ने भी औरत को इक्वल हुकूक दिए हैं, फिर चाहे वो माँ के हवाले से हों या बेटी के हवाले से हों या बीवी के हवाले से हों, और स्पेशली बेटियों को बाप के लिए रहमत करार दिया है। लेकिन बदकिस्मत लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं और समझते हैं कि हम इन्हें पाल नहीं सकते। लेकिन बेटी का हक़ तो ये है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए और जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी करा दी जाए, ये उसका हक़ अदा करना होता है। लेकिन हमारे माशरे में हम देखें तो उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है और इसमें हमारी जो माएँ हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बेटों को और बेटियों को समझाएं कि आगे जाके जब तुम्हारी औलादें हों या फिर अगर वो सिर्फ लड़कियां हों या लड़के हों तो तुमने उनकी अच्छी तरबियत करनी है। अगर सिर्फ लड़कियां हों तो उनको अपने लिए बोझ नहीं समझना, उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप अपने बेटों को ट्रीट करते हैं। इसी तरह से हमारा जो माशरा है वो बदहाली की जानिब जाने से बचेगा, वरना दौरे जहालत भी वापस आ जाएगा और उसकी तमाम बुराइयाँ भी वापस आ जाएंगी। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।